तो स्वागत है सभी का हमारी क्लास में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो है आपकी मैथ की क्लास है, और मैथ में जो आपका मैथ है ये नवीन आरएस अग्रवाल की नई वाली जो कॉपी आई है उसकी क्लास है ये। इसमें आपका चैप्टर चल रहा है लाभ और हानि वाला, जिसकी 2 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लास नंबर 3 शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, जल्दी ही हम ये जो मैथ है नवीन आरएस अग्रवाल वाला, इसकी लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। उसका समय आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें लगे हुए हैं, जल्दी ही वो शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिएगा क्लास शुरू करते हैं। तो इसकी 2 क्लासों में मैंने आपको अभी तक 30 क्वेश्चन करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए हैं इसके? 30 क्वेश्चन। तो उससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएंगे। 31, अब देखो 31 में क्या है। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। कितने में बेची है? 6,750 में। बेचने पर उसको 25% की हानि हुई है। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था आपको एक पॉइंट सिखाया था कि विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। अब विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? बेचने वाले मूल्य को। तो विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। और कितनी परसेंटेज के बराबर? अगर बेचने पे हो रहा जितने परसेंट का लाभ उसे 100 में जोड़ के, या बेचने पर जितने परसेंट की हो रही हो हानि उसे 100 में घटा के, ये आपको सिखाया गया था, ठीक है। तो इसमें बेचने पर उसको ना 25% की हानि हो रही है, तो 25 को 100 में से घटा दो आप। तो 25 को अगर आप 100 में से घटाओगे तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75%। और वो कितने में इसको बेच रहा है? 67,50 में बेच रहा है। 67,50 में बेच रहा है, ठीक है। और बराबर रख के एक निकाल के अगर आपको लागत या किराया निकालना तो 100 पे निकल जाता है। ये सब कुछ मैं आपको पहली क्लास में सिखा चुका हूँ। तो उसमें पूछना क्या चाह रहा है ये आपसे? ये कह रहा है यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिएगा, वो विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है 15% लाभ पर। तो अब एक निकाल के 100 निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर किराए की जरूरत होती या किराया बूझता तो हम 100 निकालते। 100 पे किराया हमारा निकल जाता है। अब वो 15% लाभ पर विक्रय बूझ रहा है तो 115% की वैल्यू आपको निकालनी होगी। अगर 10% लाभ पर बूझता तो 110% की वैल्यू हमको निकालनी होती। तो 115 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप एक निकाल लें। तो एक कैसे निकालेंगे? 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 ही कम 75, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा? ये, ठीक। ये लीजिए, अब जो आपको निकालना है उतने की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो 15% लाभ निकालना है तो दोनों तरफ 115 की गुणा कर दो। तो यहीं इसी लाइन में खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, तो इसे आप 15 से कैंसिल कर लेंगे। 15 पंजे 75, 15 चौका 60, ठीक है। कितने बच गए आपके? 7 हो गए 75, और 15 पंजे 75। तो ये हो गया आपका कितना? 450। अब 5 से ये 9 बार कैंसिल हो रहा है तो 90 आ गया। कितना आ गया? 90। बस 90 की 115 में आप गुणा करेंगे तो 0। तो 9 पंजे 45 को 5, तो हासिल 4, और 9 एकम 9, और 4 कितना हो गया? 13, हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10। तो 10 350 इसका आंसर आ गया आएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिएगा, इससे आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। 32 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। सपोज करो ए ने वो वस्तु 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 100 रुपये में। और 15% लाभ पर वो किसको बेच रहा है? बी को बेच रहा है 15% लाभ पर। तो लाभ आप इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ दो तो पता चल जाएगा बी को कितने में बेचा। 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है। तो 100 का 15% 15 हो जाएगा। तो वो 15 रुपये ज़्यादा है, मतलब 115 रुपये में बेच रहा है बी को। तो अब ये वस्तु बी ने 115 में खरीदी है और ए ने बी को बेची है, ठीक है। उससे आगे क्या है? बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। तो बी ने इसको 10% हानि पर सी को बेचा है, तो इसका 10% निकाल के इसमें से घटा दो आप। तो जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हटा लो तो वो उसका 10% होता है। और अगर लास्ट में 0 ना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगा लो, वो उसका 10% होता है। तो इसका 10% हो जाएगा 11.5। और हानि है तो इसलिए घटाएंगे, हानि है तो इसलिए घटाएंगे, तो घटा दो। तो 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ क्या बचेगा? 4। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 1 गया तो 0, तो 103.5। तो अब ये जो है सी ने बेच दी। अच्छा, बी ने बेची है सी को 10% हानि पर, और सी ने इसके लिए 515 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया है। सी ने इसको कितने में खरीदा है? 515 रुपये 50 पैसे में इसको खरीदा है। तो हमारे अकॉर्डिंग सी ने इसको 103 रुपये 50 पैसे में खरीदा है। और किताब के अकॉर्डिंग 517 है, सॉरी 517 रुपये 50 पैसे में सी ने इसको खरीदा है किताब के अकॉर्डिंग। और हमारे अकॉर्डिंग सी ने 103 रुपये 50 पैसे में खरीदा है। तो बराबर रख दिया। बराबर रखने के बाद देखो ये पॉइंट आप 0 हटा सकते हो। पॉइंट बराबर, तो ये कैंसिल हमने कर लिया है इसको, ठीक है। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं। अब एक कैसे निकालते हैं? जो इधर उससे कैंसिल कर लो। अब आप चेक कर सकते हो इससे कितनी बार ये कैंसिल हो सकता है।
तो 5 के आसपास ये चल सकता है। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 के 15 2 17, 5 एकम 5, तो ये इससे ना 5 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये लीजिए। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो हमसे इसने क्या पूछना चाहा है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। तो ए ने इसको 100 रुपये में हम मान के चले थे, तो आप 100 की वैल्यू निकाल दें, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दें, तो एक में जिसकी गुणा करते हैं वही आता है, तो 100 एकम 100। अब 5 में भी 100 की गुणा करो तो 500, तो इसका आंसर आ जाएगा 500। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 500 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। समझ आ गया होगा आपको आराम से। 33 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में क्या है देखते हैं। इसमें बोला गया है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, देखो मैं पहले भी आपको ये पॉइंट बहुत बार सिखा चुका हूँ, एक बार फिर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो उससे पहले का की के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला, और ऊपर जो वहाँ दूसरा कुछ और होता है वो होता है। तो इसमें देखें 2/3 से पहले के किसके लिए लगा है? उस मूल्य के। अब ये उस मूल्य कौन सा है? जो शुरू में वाक्य है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। तो ये जो के लग रहा है 2/3 से पहले उस मूल्य, तो वो निर्धारित मूल्य जितने में उस वस्तु को पहले बेचा गया था। ठीक है, तो पहले उसको 3 में बेचा गया था, तो के इसके लिए ही लग रहा है, तो उसको पहले तो 3 में बेचा गया। और अब ये कह रहा है उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, तो उस मूल्य का मतलब तो 3 है, उस मूल्य का मतलब 3 है, और दूसरा मूल्य जो अब बेच रहा है तो वो 2 है। वो क्या है? 2 है, जिसके लिए काकी के लगता है वो कह रहा उस मूल्य के, तो ये उस निर्धारित मूल्य की बात कर रहा है जिसपे पहले बेचा गया था, तो वो ये है। और इसका 2/3 पर अगर वो अब बेच रहा है, तो अब जो बेच रहा है वो ये वाला हो जाएगा। तो 2 में बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है? 2 में, तो उसको 10% हानि होती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं, तो 2 जो है यहाँ विक्रय है और इसको बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो आप इसको ना 90% के बराबर रखेंगे। कितने परसेंट के बराबर रखेंगे? 90% के। और बराबर रखने के बाद आप पता है एक निकालेंगे, और एक निकालने के बाद जो आपको आवश्यकता या बूझा जाएगा। तो ये कह रहा आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपसे लाभ या हानि या लाभ परसेंट या हानि परसेंट ये बूझेगा। तो लाभ या हानि या लाभ परसेंट या हानि परसेंट तब तक आप नहीं बता सकते, या कोई भी नहीं बता सकता, जब तक ये ना पता हो कितने में खरीदा और कितने में बेचा। आपको इस पूरे चैप्टर में केवल इसी बात पर फोकस करना है कि खरीदा कितने में, बेचा कितने में, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे किसकी पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है लाभ परसेंट। तो आप एक पता कर ले कि खरीदा कितने में और बेचा कितने में। तो ये कह रहा है उस निर्धारित मूल्य पर ही बेचता, तो उस निर्धारित मूल्य तो ये है, तो बिकना तो यहाँ 3 है जहाँ लाभ बूझ रहा है ये, बस इसका आप लागत और निकाल लें। तो लागत कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य को अगर परसेंटेज के बराबर रखा गया है तो एक निकाल के 100 पे निकलेगा। तो एक कैसे निकलेगा? 90 से आप डिवाइड करेंगे तो 90 कम 90, और इधर आप डायरेक्ट ये लिख दें 90/2। तो ये तो एक हो गया, जो निकालना है आप उसको निकाल सकते हैं। तो उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो किराया निकालना, तो किराया तो 100 पे ही निकलता है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये कितना हो जाएगा सोल्व होके? ये हो जाएगा 20/9, 20/9 हो गया, ये 20/9 हो गया ये। ठीक है, तो ये सीपी आ गया आपका, मतलब खरीदना आ गया है। ठीक है, अगर आपने अभी मेरी पहली क्लासें नहीं देखी हैं इसकी, तो वो क्लासें देख के आए। 100% क्या 101% आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा समझ में आ जाएगा, औरों को भी समझाऊंगे। ठीक, तो ये क्रय और विक्रय ये है, इस वाले विक्रय की बात कर रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें तो खरीदना और बेचना है। और लाभ कब होता है? जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचे। ठीक है, और हानि कब होती है? जब कम में ज़्यादा में खरीद के कम में बेचे, है ना। तो यहाँ देखो 3 में बेच रहा, खरीद रहा है इतने में, तो लाभ ही हो रहा है। तो पहले लाभ ही निकाल लो। तो लाभ क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय। 3 में बेचा था और 20/9 में खरीदा था। ठीक है, ये लीजिए, तो 9 या 27, तो 27 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7/9। तो ये तो लाभ हो गया। ये क्या हो गया? आपका लाभ। अब वो हमसे लाभ नहीं पूछ रहा, लाभ परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंट उसने हमसे पूछना चाहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है? 7/9 का हो रहा है। 7/9 का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि जो है किराए पे निकालते, सीपी पे निकालते। तो सीपी इसका जो था वो अभी हम निकाल के आए 20/9 है, 20/9। तो बटे में 20/9 आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं कहीं भी। अगर परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा, और हटाना है तो 100 से भाग किया जाता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखो ये 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, और 20 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5 7 35% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 35% का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दबाजी ना करें बस। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में देखेंगे क्या है।
ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, चलो ऐसे ही करते चलते हैं। सपोज करो ए ने 100 रुपये में खरीदा हो और उसने ए ने बी को जो है वो वस्तु 25% लाभ पर बेची, तो 100 का 25% निकाल के 100 में जोड़ दो तो वो आ जाएगा कितने में बेचा। 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही होता है, तो 100 का 25% 25 ही है, तो उसको ना 125 में उसने बेच दिया। कितने में बेच दिया? 125 में बेच दिया। बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, बी ने भी बेच दी सी को 20% लाभ पर, तो इसका आप 10% निकाल के डबल कर दो तो 20% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 10% हो जाएगा 12.5। अभी आपको समझाया था कैसे निकालते हैं। जब 10% 12.5 है तो 20% 12.5 का डबल 25, तो 25 रुपये ज़्यादा में। ठीक है, उसने उसको बेच दिया, तो कितने में बेच दिया? 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, तो 150 में बी ने सी को बेच दिया। ठीक है, उससे आगे क्या है इस क्वेश्चन में? सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दिया, सी ने भी बेच दिया डी को 10% लाभ पर, तो इसका 10% 15 आएगा, क्योंकि अगर लास्ट में 0 है 10% निकालना है तो वो 0 हटाओ आप लास्ट वाले, वो 10% ही होता है। तो उसने 15 रुपये लाभ पर सी ने भी उसको बेच दिया डी को, तो 5 और 5 और 1 6, तो 165 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 165 में बेच दिया है। ठीक है, सी ने डी को 10% लाभ पर। यदि डी ने इसको 330 में खरीदा हो, देखो हमारे अकॉर्डिंग डी ने इतने में खरीदा है और किताब के अकॉर्डिंग डी ने 330 में खरीदा है। ठीक है, बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं, और 1 कैसे निकालेंगे? जो इधर उससे गुणा करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो रहा है, 2 पंजे 10 की 0, 2 छिक्का 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, तो 1 बराबर 2 आ गया। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे ये पूछ रहा है, तो आपसे ये क्या पूछ रहा है? ए ने उसे कितने में खरीदा, तो हम 100 रुपये मान के चले थे, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे आप, तो ये आंसर आ जाएगा कितने में खरीदा, तो 100 दूनी 200, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय, 950 ग्राम चीनी का विक्रय, 950 ग्राम चीनी का विक्रय, विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम, अच्छा विक्रय है 950 ग्राम चीनी का विक्रय, एसपी 1 किलोग्राम चीनी के किराए के बराबर है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम किराए के मूल्य के बराबर है। इसका कहने का मतलब ये है जितने की 950 ग्राम चीनी वो बेचता है, मतलब 950 ग्राम चीनी का विक्रय 1000 चीनी के किराए के बराबर है। ठीक है, तो हमने रख लिया बराबर। अब दोनों, ये केजी में था, इसके ग्राम बना लिए 1000 से गुणा करके, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 5 से आ जाएंगे हम, तो 5 ही कम 5, तो बचा कितना? 4 हो गए 45, 5 निम 45। ठीक है, इधर भी 5 से कैंसिल करेंगे तो 20। अब देखो ये 19 गुना एसपी बराबर 20 गुना सीपी है, तो एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लो। तो वो कैसे निकालते हैं? जब ऐसे संख्या बराबर में रखी गई हो और आपको अनुपात निकालना हो तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में रखते हैं, ये इसका शॉर्टकट है। तो यहाँ से एसपी और सीपी का अनुपात आ जाएगा 20:19। बात समझ में आई? एसपी माने बेचना होता है, सीपी माने खरीदना होता है। तो 19 में खरीद के 20 में बेच रहा है, तो बोलो लाभ होगा या नहीं होगा ना? तो 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ, और लाभ और हानि जो है किराए पे निकालते हैं। लाभ और हानि किस पे निकालते हैं? किराए पे। तो 19 पे हो रहा है 1 का लाभ, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100/19 हो गया। ये 100 बटे कितना हो गया? ये 19% हो गया। अब 19 पंजे होते हैं 95, तो बचे 5, तो 5 सही 5/19% लाभ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को। इससे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है नेक्स्ट में। - 36 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 में क्या है? किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेच रहा है, मतलब अगर वो 21 रुपये में बेचता है, कितने में बेच रहा है उस वस्तु को? 21 रुपये में वो बेचता है। तो 21 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है? एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। क्रय मूल्य के बराबर, कहने का मतलब है क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। हानि परसेंट जो है क्रय के बराबर है। देखिएगा, जब इस तरह की कंडीशन हो कि हानि परसेंट क्रय के बराबर हो और विक्रय आपको दे रखा हो, तो विक्रय के ऐसे फैक्टर करते हैं, उनका अंतर एक बना लो या अभाज्य फैक्टर करते हैं। अभाज्य फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, अंतर तो एक यहाँ बनेगा नहीं, तो 21 के आप फैक्टर करो,
तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अगर हानि परसेंट है तो उसके दो भी आंसर हो सकते हैं, दोनों ही फैक्टर में 10 की गुणा करें। तो इसमें आप 10 से गुणा करेंगे तो 30 और इसमें आप 10 से गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके जो ये आपसे रेट पूछना चाह रहा है, कौन सा रेट इसने आपसे पूछना चाहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो इसका 30 या 70 आ जाएगा, या 30 देगा या 70 या दोनों भी दे सकता है ऑप्शन में, ये डिपेंड हो जाएगा ऑप्शन पे, ठीक है। ऐसा कब करते हैं, ऐसे फैक्टर कब करते हैं, जब विक्रय क्रय मूल्य हानि परसेंट के बराबर, हाँ, जब क्रय मूल्य हानि परसेंट के बराबर हो तब ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन आता है जब क्रय मूल्य लाभ परसेंट के बराबर होता है, ठीक है। तो तब इसके फैक्टरों में अंतर 10 का बनाना होता है। कितने का अंतर बनाना होता है, 10 का बनाना होता है। तब अंतर कब, अगर ये कहता है कि उसका जो क्रय मूल्य है वो उसके लाभ परसेंट के बराबर है, किसके बराबर है, लाभ परसेंट के, तो फिर जो विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है उसके फैक्टर का अंतर 10 बनाते हैं और फिर छोटे वाले फैक्टर में 10 से गुणा करते हैं, वो आंसर होता है। तो ये तो इसका शॉर्टकट है। आप कहोगे कोई और तरीका है, जी हाँ बिल्कुल है, और एक तरीका इसका, आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को किससे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। वो कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से, हाँ 21 रुपये में बेचने से हानि परसेंट उसके किराए के बराबर है, बताओ उसका किराए मूल्य क्या है। तो पहला ऑप्शन देखो आप क्या है, किराए पूछ रहा तो ऑप्शन में किराए ही होगा। पहला ही ऑप्शन 30 और 70 है, 30 और 70, 30 और 70 है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए आप सपोज डेट ये करें कि उसका जो किराया है वो 30 है ना, और 30 की वस्तु 21 में बेच रहा है, तो हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, लॉस कितने का हो रहा है भाई, 30 की वस्तु अगर 21 में बेचेगा तो 9 का लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो लॉस 9 का है और सीपी कितना है 30, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक। और 0 से तो 0 और 3 से ये 3 बार, तो 10 या 30, तो इसका हानि परसेंट 30 आ गया। और वो यही तो कह रहा था कि हानि परसेंट उसके किराए के बराबर है, तो जिस ऑप्शन से हानि परसेंट और किराए बराबर आ जाए वही आंसर होगा। 70 से निकाल के देखना चाहे 70 से भी हो जाएगा, सीपी आप 70 माने। अब 70 की वस्तु को आप 21 में बेच रहे हो तो लॉस कितने का होगा भाई, सीधा सीधा सा लॉस है। 70 की वस्तु 21 में आप बेच रहे हो तो 10 में से 1 गया तो 9, और 6 में से 2 गए तो 4, तो 49 का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस बटे सीपी, तो सीपी कितना माने हैं, 70 माने हैं, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं कहीं भी, तो 100 से आप गुणा करेंगे तो ये 0 आपकी कैंसिल, इससे ये 7 बार, तो 7 धाम 70। तो देखो हानि परसेंट कितना आ गया है 70, और किराया भी कितना है 70। तो जिस ऑप्शन से हानि परसेंट और किराया बराबर आ जाए वो आंसर है, या ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था हमारा 36। अब आप आ जाएंगे 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है ये देखते हैं। तो 37 है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखो विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, देखो इसने ये कहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। जितने में वो उसको बेच रहा है, विक्रय माने बेचना ही होता है, उसके 25% के बराबर लाभ होता है। तो आपको विक्रय मानना पड़ेगा। सपोज डेट हम यहाँ विक्रय 100 मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज और मानना हो तो 100 मान लेना चाहिए, ठीक है। तो 100 रुपये में उस वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो विक्रय है, ये बेचना विक्रय होता है, और ये कह रहा है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ जो है विक्रय का 25%, तो 100 का 25%, तो 25 ही, तो 25 का लाभ हो रहा। अब आप मुझे ये बताइएगा, कोई वस्तु आपने 100 रुपये में बेच दी और आप कह रहे हो मुझे 25 रुपये का लाभ हो गया, तो वो वस्तु थी कितने की, बताओ सोच के। अगर कोई वस्तु आपने 100 रुपये में बेच दी है, हाँ कितने में बेच दी है, 100 रुपये में बेच दी, और बेचने के बाद आप कह रहे हो कि मुझे 25 रुपये का लाभ हो गया है, इसका मतलब वो वस्तु 25 रुपये कम की थी जितने में आपने बेचा है, क्योंकि आप कह रहे हो ना 25 का लाभ हो गया इसे 100 में बेचने पे, इसका मतलब वो वस्तु 75 रुपये की थी। कितने की थी वो वस्तु, 75 रुपये की थी, ठीक है। अब देखो ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट क्रय और विक्रय हमें पता चल गया है, 75 की वस्तु 100 में बेच रहा है तो 25 का लाभ हो रहा है, और लाभ और हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, किराए पे। तो किराए कितना है 75, और 25 कम 25, 25 या 75, तो 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा लाभ। आंसर शीट में इसका आंसर दे रखा है गलत, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तरीके देखो और भी हैं, पर मेरी कोशिश होगी लगभग सब क्वेश्चन एक तरीके से हो जाए। हो सकता है 1-2 लाइन ज़्यादा वो क्वेश्चन जा रहा हो, पर आपको समझ आ जाना चाहिए। पढ़ो उस तरीके से जो आपको समझ आए, छोटा बड़ा छोड़ दो,
छोटा बड़ा छोड़ दो, पढ़ो उस तरीके से जो आपको समझ आए, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। 38 में देखते हैं क्या है। 38 है, यदि, अरे ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय बोले तो CP और SP का अनुपात कितना है, 10:11 है, 10:11। तो लाभ परसेंट कितना देखेगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। CP माने खरीदना होता है, SP माने बेचना होता है। तो 10 में खरीद के 11 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है 10 पे, ठीक है, क्योंकि लाभ और हानि इस पे क्रय पे निकलते। तो 1/10 होता है 10%, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो गुणा 100 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो 10% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे 39वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में क्या है, 39 में क्या है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। याद करो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर विक्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। कितनी परसेंटेज के, लाभ परसेंट को 100 में जोड़ के और हानि परसेंट को 100 में घटा के। तो ये 2850 में बेच रहा है, तो बेचना तो विक्रय ही होता है, बेचना क्या होता है, विक्रय ही होता है। तो 2850 में ये बेच रहा है और बेचने पर उसको 14% का लाभ होता है। तो इसका मतलब ये 114% की वैल्यू होगी। कितने परसेंट की वैल्यू होगी, ये 114% की ये वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। इससे आगे क्या है, फिर आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, तो कह रहा है यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय क्या है। वो कह रहा है कि हमें 8% लाभ पर बेचनी है, तो बताओ कितने में बिकेगी विक्रय। तो आप 1 निकाल के 108% निकाल दो। तो 1 कैसे निकालोगे, इसको इसके बटे में लेके आ जाओ आप, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 114, ठीक है। अच्छा, अब कितना निकालना है, 8% लाभ पे विक्रय पूछ रहा है, तो 108 की वैल्यू निकाल दो। तो 108 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये लीजिएगा, अब इनको देख लो कितनी बार ये कैंसिल हो सकता है, दो बार। तो इसे देख लो, चलो इधर 2 पंजे 10, बचा कितना आपका 1, 2 सत्ते 14, ठीक है। और 2 से ये 5 और 4, ठीक है। ये 19 के पहाड़े में आ रहा है, 19 38 57। तो चेक कर लो, या 5, 1 मिनट रुकेंगे, 5 पंजे 25 तो 3, 5 सत्ते 35 को 5 तो 3, 5 पंजे 25, 3 28, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो रहा है 50 बार। कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 50, क्योंकि 5 सत्ते 35 को 5 तो 3, 5 पंजे 25, 3 28। अब इनकी गुणा कर दें आप, ठीक है। तो 0 को ऐसे ही लिखेंगे और 5 की गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की 0 तो 2, 5 पंजे 25 और 2 2700 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान तरीके इनको सुनो के नहीं हो सकते हैं। ध्यान से आप बस बने रहें, समझ आ जाएगा आपको पक्का, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 40 में क्या है। 40वां क्वेश्चन है, 10 वस्तुओं में से आधी, 100 वस्तुएं हैं, 100 वस्तुओं में से, देखिएगा सपोज डेट 100 वस्तुएं हैं, सपोज नहीं, ये तो है ही, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। प्रत्येक वस्तु का क्रय पूछ रहा है और वस्तु 100 है। आप सपोज करो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 100 वस्तुओं का हो गया 100 रुपये। अब इनमें से आधी वस्तुएं, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो 50 वस्तुएं तो उसने कितने परसेंट लाभ पर बेच दी हैं, तो उसने जो बेचा है इन्हें 20% लाभ पर बेच दिया। तो 50 का 20% आपको निकालना है, तो पटे में 100 आएगा, दोनों जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10, तो 10 रुपये का लाभ तो ये हुआ। और शेष तो 100 का आधा 50, और तो फिर शेष 50 तो बचा। और शेष कितने परसेंट लाभ पर ये बेचना चाह रहा है, तो शेष वस्तुएं ये 40% लाभ पर बेचेगा। कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा, 40% लाभ पर, ठीक है। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, ये दोनों जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा 20। तो इसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, 30 रुपये का, ठीक है। पर ये कह रहा है अगर सभी वस्तुओं को, 100 की 100 वस्तुओं को ये 25% लाभ पर बेचे, तो 100 का 25% तो 25 ही हो जाएगा। 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। तो सबको ये 25 में अगर बेचे तो इसको लाभ कम होगा। कितने का कम होगा, इसको लाभ जो कम होगा वो 100 रुपये का कम मिलेगा, ठीक है। पर हमारे अकॉर्डिंग देखो, पहले उसे 30 का लाभ हो रहा था, 25 का, तो हमारे अकॉर्डिंग जो उसको लाभ कम हो रहा है 5 का, और किताब के अकॉर्डिंग उसे 100 रुपये का, तो बराबर रख दिया। लाभ का अंतर बराबर लाभ का अंतर। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है वो, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय कितना है। हमने तो 1 माना था, तो 1 की वैल्यू आप निकाल दो, तो 5 ही कम 5, ठीक है। और 5 दूनी 10,
तो एक की वैल्यू निकाल, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 रुपये प्रति एक वस्तु का क्रय मूल्य। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा जब तक ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। जैसे जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सबसे आसान चैप्टर है। बस ध्यान से कंटिन्यू क्लासें देखें, और आपने अगर वीडियो को शेयर करना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिएगा।